कैडेट कॉलेज वाना हमले के तालिबान अफगानिस्तान से जा मिले। हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी निकले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। दहशतगर्द कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल कर रहे थे। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। अफगान तालिबान का फितनतुल खवारिज पर दबाव है कि अपनी असली शनाख्त इस्तेमाल न करें। हमले में इस्तेमाल असलहे में अमरीकी साख्ता हथियार शामिल थे। हमले का मकसद भारत की डिमांड पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। इस्लामाबाद कचहरी धमाके के खुद को हमलावर की भी शनाख्त हो गई। ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। खुद को हमलावर के सहूलतकार का ताल्लुक बाजोड़ से है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से 5 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। दौरान तफ्तीश सहूलतकार की निशानदेही हुई। हमलावर गोलड़ा मोड़ से 200 रुपये देकर कचहरी पहुंचा। पुलिस की राइडर को हिरासत में लेकर तफ्तीश। जुडिशल कॉम्प्लेक्स को एक दिन के बाद खोल दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद हुए थे। सेनेट का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम का बिल दोबारा ज़ेर बहस। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कौमी असम्बली से मंजूर शुदा बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 64 अरकान के वोट दरकार। हुकूमती अरकान को हाज़री यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी आज शेड्यूल। 27वीं तरमीम में तब्दीलियों की मंजूरी दी जाएगी। तरमीम में मुसल्लह अफ़वाज से मुताल्लिक़ आर्टिकल 243 में बड़ी तब्दीली बरकरार। आर्मी चीफ को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी दे दिया गया। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सरबराह रहेंगे। हमें गाली गलोच और इल्ज़ाम तराशी ख़त्म करना होगी। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। क्रिकेट की जीत, दहशतगर्दी की हार, पाकिस्तान पर एतमाद बरकरार। मैदान उजाड़ने की साजिश नाकाम। गेम ऑफ जेंटलमैन एक बार फिर सुरखरू। मुल्क दुश्मनों को बड़ा झटका। श्रीलंका पाकिस्तान के शाना बशाना। सीरीज खत्म नहीं होगी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड डट गया। दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला की फूल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी। हमारा कोई खिलाड़ी वापस नहीं जा रहा। अगर कोई वापस जाना चाहे तो फौरी मुतबादिल भिजवाया जाएगा ताकि सीरीज जारी रह सके। मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद एलामिया जारी। चेयरमैन PCB का खैर मकदम। वनडे सीरीज और 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में रद्द-ओ-बदल। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान आज रावलपिंडी में होने वाला दूसरा मैच कल खेला जाएगा। तीसरा वनडे 16 नवंबर को होगा। T20 ट्राई सीरीज 17 के बजाय 18 नवंबर से शुरू होगी। मैचेस लाहौर से मुंतकिल। तमाम मुकाबले रावलपिंडी में होंगे। दुनियाई क्रिकेट में जिम्बाब्वे भी पाकिस्तान के साथ डटकर खड़ा हो गया। 3 मुल्की टूर्नामेंट के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम का पुरतपाक इस्तकबाल। खिलाड़ियों को सिक्योरिटी हिसार में होटल पहुंचाया गया। टूर्नामेंट में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा का बर वक्त रेस्क्यू। वफाकी वज़रा का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि पाक फौज के बर वक्त रद्द-ए-अमल ने हमारे बच्चों को महफूज रखा। दहशतगर्दी के नासूर पर हर हाल में काबू पाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ बोले फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। बेगुनाह अफराद को शहीद करने वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह का वाज़ेह पैगाम। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में भी 20 करोड़ डॉलर जारी होंगे। पाकिस्तान और मालियाती इदारे के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 14 अक्टूबर को हुआ था। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी को मुस्बत करार दिया।
गोल्ड मार्केट्स में सोने की फिर लंबी छलांग, 8,300 रुपए का बड़ा इजाफा। 24 कैरेट फी तोला सोना की कीमत 4,43,062 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $83 महंगा होकर $4,260 का हो गया। सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों से मुताल्लिक इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। पाक अफगान मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। पाक अफगान बॉर्डर तिजारत के लिए खोला जाए। खारजा पॉलिसी में विफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आमन जरगे का एलामिया जारी। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का भी मुतालबा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पॉलिसी में तब्दीली आनी चाहिए। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में भी 20 करोड़ डॉलर जारी होंगे। पाकिस्तान और मालियाती इदारे के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 14 अक्टूबर को हुआ था। IMF ने पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी को मुस्बत करार दिया। इजलास से पहले हुकूमत गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी करेगी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मजाक तो नहीं है, हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबी तारीख का ऐलान खुद करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। स्मॉग करो। पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 को छू गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर और रहीमिया खान भी जहर आलूद हवाओं से मुतासर। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के गिर्द घेरा तंग। शाह लतीफ टाउन से लूटमार की 50 से जायद वारदातों में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असलहा, 25 मोबाइल फोन्स और IMEI तब्दील करने वाली डिवाइस बरामद। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमान का सिर्फ महंगे मोबाइल फोन छीनने का एतराफ़। अमरीका की तारीख का तवील तरीन शटडाउन 43 रोज बाद खत्म। ऐवान नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पर दस्तखत कर दिए। कहा, डेमोक्रेट्स की वजह से शटडाउन हुआ, किसी दबाव ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। हुकूमत के लिए 30 जनवरी तक फंड्स फराहम किए जा सकेंगे, जिसके बाद माली सरगर्मियां बगैर रुकावट जारी रह सकेंगी। G7 वज़राए ख़ारजा का सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत का इयादा। कनाडा में इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइली यरगमालियों की बाक़ियात की फौरी वापसी पर जोर। बगैर रुकावट इमदाद की गज़ा में आने की इजाज़त देने का मुतालबा। गज़ा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी। मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा सिटी में इज्तमाई कब्र से 51 लाशें बरामद। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में पानी का शदीद बहरान। मरकजी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्ते का पानी बाकी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, बारिश ना हुई तो पानी की शदीद किल्लत होगी, शहर को खाली करना पड़ सकता है, अवाम तैयार रहें। यूरोपियन फुटबॉल की सबसे बड़ी जंग, यूरो कप 2028 के वेन्यूज का ऐलान। कार्डिफ इफ्तिताही मैच की मेज़बानी करेगा। फाइनल लंदन के वेम्बले स्टेडियम में होगा। बर्मिंघम, डबलिन, ग्लासगो, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी भी मेज़बानी करेंगे। ATP वर्ल्ड टूर टेनिस में टाइटल की दौड़। यानिक सिनर ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इटालियन स्टार ने जर्मनी के ज़ेवरेव को 6-4 और 6-3 से शिकस्त दी। फातेह खिलाड़ी का टॉप 4 राउंड में बेन शेल्टन से मुकाबला होगा।